मुझे आधा नहीं नहीं नहीं, एक बोरी कोयला चाहिए। जा अंदर से ले ले, मैं खाना खा लेता हूँ। जगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने प्यारे कोयलों को तुझसे बचा रहा हूँ। झूठ बोले कोयला काटे। जगन, मुझे प्रायश्चित करना है। बच्चों के अपराध गिने नहीं जाते। तू जाकर क्षमा मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर मुझे क्षमा मिल गई तो झूठ बोलना मेरा स्वभाव बन जाएगा। मैं प्रायश्चित करूंगा जैसे राजा कुलशेखर ने किया था, और तू मेरे पीछे नहीं आएगा, समझा? काका, मुझे एक बड़ी परात चाहिए जो 4 गज लंबी 1 गज चौड़ी हो। इतनी बड़ी परात का क्या करेगा तू लड़के? जगन, मैंने कहा था ना। तेरे पीछे ना आऊं, इसलिए तेरे आगे आ गया। जगन, मैंने सौगंध दी थी ना, तू मुझे नहीं रोकेगा। मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुझे, मैं तो बस। जानता हूँ, पर मुझे जो करना है कर लेने दे। राजा कुलशेखर ने ऐसे ही प्रायश्चित किया था ना। 4 खम्भों पर ये बड़ी सी परात को रखा था। हाँ, और उसके नीचे अग्नि जला दी थी। और उसी गरम परात पर चढ़कर अपने गुरु से क्षमा मांगी थी। 108 बार दंडवत प्रणाम करके। हाँ? और मैं जानता हूँ तूने उन्हें कैसे बचाया था। जगन्नाथ प्रभु ने हमारे महाराज को बचा लिया। जय जगन्नाथ। राजा कुलशेखर बहुत महान थे, मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए अब तू कुछ नहीं करेगा, वचन दे।
अब इसकी गुरु माँ ही इसे रोक सकती है। गुरुमा, जल्दी चलिए, बलराम को बचाइए। हाँ? गुरुमा, बलराम वहाँ राजा कुलशेखर जैसा प्रायश्चित कर रहा है। हाँ? बलराम ये ताप नहीं सहन कर पाएगा। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और मैं ही अनेक हूँ। जगन, तूने वचन दिया था ना? बलराम, नहीं बेटा, तुम्हें इतने कठिन प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुमा, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। कोई बात नहीं बलराम। नहीं गुरुमा, मुझे क्षमा नहीं, दंड भोगना है। पर ये जगन देखो ना, अग्नि खंबा परात बना बैठा है। शंभू निताई भी बनकर आपको यहाँ ले आया। क्योंकि भगवान कण कण में है बलराम। इस संसार की हर जड़ चैतन्य यानी जीव निर्जीव वस्तु, ये सब प्रभु हरिनारायण से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए वो हर जगह है, हर वस्तु में है। तुम चाहकर भी भगवान को किसी से अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए ये परात नीचे से तो गर्म हो रही थी, मगर उसका ताप मैंने तुम तक नहीं पहुँचने दिया मेरे मित्र। गुरुमा, आपकी डांट से बचने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे क्षमा करें। बलराम, हमें अपनी भूल को ना तो कभी छिपाना चाहिए और ना ही कभी दोहराना चाहिए। इस बार मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। अरे बलराम, किसी खरगोश से दौड़ लगी है क्या? इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? जगन, आज संत श्री हरिराम जी आश्रम में प्रवचन दे रहे हैं। तू भी चल मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हर क्षण हरि का नाम बोल, हरि बोल। पर हमें हर क्षण प्रभु का नाम क्यों लेना चाहिए? जो हर क्षण हरि का नाम लेता है, हरि उसका हर काज शुभ करते हैं। वानरों ने राम नाम जप से पानी में सेतु बना लिया। भक्त प्रहलाद ने विष्णु नाम जप से पत्थर के स्तंभ में से नरसिंह भगवान को प्रकट करवाया। बोल तो सही रहे हैं, पर तू यहाँ से क्यों ताली बजा रहा है बलराम? निकट जाकर प्रणाम कर उन्हें। अरे मैं सोच ही रहा था कि किसे प्रसाद बांटने के लिए कहूँ कि तुम स्वयं ही आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मैं बलराम, आप ही की तरह प्रभु भक्त हूँ। लाइए, मैं प्रसाद बांट देता हूँ। आपका बच्चा तो बीमार लग रहा है। हाँ, बीमार है। कोई वैद्य, कोई औषधि काम ही नहीं कर रही है। इसलिए हम बाबा का प्रवचन सुनने आए हैं। औषधि नहीं तो प्रभु के नाम से ही इससे कुछ आराम मिल जाए। आप यहीं रुकिए, कहीं जाना नहीं। सब प्रभु की इच्छा है। दुख, पीड़ा सब जीवन का अंश है।
हमें इन सब के होते हुए भी प्रभु जगन्नाथ का नाम लेते रहना है। बलराम, जाओ मेरा कमंडल ले आओ। प्रभु जगन्नाथ का नाम लेके इस बच्चे को थोड़ा पानी पिला दो। जय जगन्नाथ। बेटा, तुम ठीक हो गए? हाँ हाँ, ठीक होना ही था। बाबा के कमंडल का पानी जो पिया है। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। हम यहाँ कैसे? आप चमत्कारी हैं। आपने हमारे बेटे को ठीक कर दिया। आप धन्य हैं, धन्य हैं। सब प्रभु की इच्छा है। जय जगन्नाथ। हरि बोल। देर हो रही है बलराम, तुम्हें घर निकलना चाहिए। जो आज्ञा बाबा, मैं कल फिर आऊंगा। हाँ? लगता है जगन भी चला गया। हाँ? तुमने देखा जगन? बाबा की बातों में, उनकी भक्ति में, यहाँ तक कि उनके कमंडल के जल में भी बड़ी शक्ति है। बीमार बच्चे को चुटकी में ठीक कर दिया। मैं तो सब देखता हूँ, जो कोई नहीं देखता वो भी। कभी कभी तेरी बातें मुझे जलेबी की तरह गोल गोल प्रतीत होती है। कुछ समझ नहीं आता। इतना आश्चर्यचकित मत हो बलराम, ये सब कल के चमत्कार का परिणाम है। अब जल्दी जा और बाबा की सहायता कर। कहिए बाबा, आज क्या कार्य है मेरे लिए? बलराम, बड़े अच्छे समय पे आए हो। भीड़ बहुत है। मैं प्रवचन शुरू करता हूँ। तुम सब पीड़ित लोगों को कमंडल से पानी पिलाओ। सब ठीक हो गए? आज बहुत भीड़ है। आज तो तुझे बड़ी सेवा करनी पड़ेगी बलराम। तेरे ही भक्त है, इनकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे कमंडल के जल में ही इतनी शक्ति है कि हर रोग दूर हो रहा है। अवश्य ही ये मेरे योग और साधना का चमत्कार है। मुझसे बढ़कर और कोई भक्त हो ही नहीं सकता प्रभु का। सभी मनुष्यों को मेरी कृपा लेनी चाहिए। अरे रे, पीछे से प्रणाम करो। बाबा को देखता ही रहेगा या पानी भी पिलाएगा? अवश्य अवश्य। प्रणाम बाबा, लाइए आपका कमंडल दीजिए। मैं सबको पानी पिला देता हूँ। आप अपना प्रवचन आरंभ कीजिए। वाह बलराम, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। संत हम हैं या तुम? संत तो आप ही हैं बाबा। इन लोगों पर किसकी कृपा बरस रही है, मेरी या तुम्हारी बलराम? नहीं नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हो, आपकी महिमा है, प्रभु की कृपा है। बस, मुझे सेठ जी से न्योता आया है। तुम यहाँ के काम पूरे करो, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? बाबा की डांट पड़ गई बलराम?
संत महात्मा की डांट खाने से भी तो पुण्य ही प्राप्त होता है। चल, अभी मुझे बड़े काम है, चल। क्यों बलराम, प्रतीत होता है कि तेरा शरीर तो यहाँ, पर तेरा मन अभी भी बाबा के पास जाने को व्याकुल है। यहाँ का सारा काम तो समाप्त हो गया, जा तो सकते हैं, पर लगता है देर हो जाएगी। चल, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। अरे जगन, इतनी तीव्र गति से नहीं, मुझे नीचे उतार। नहीं, मुझे गिरना नहीं है, मुझे ऊपर ले चल। ये पत्ते तुझे सेठ के घर तक ले जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। अरे, मुझे पत्तियों के सहारे छोड़कर मत जा। माननीय सेठ जी का बड़ा धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे यहाँ प्रवचन के लिए निमंत्रित किया। हे प्रभु, मेरी पत्नी को बिच्छू ने काट लिया। आप तो बड़े निष्ठावान हैं, चमत्कारी है बाबा जी। आप कृपया कुछ कीजिए। ये पानी का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? लगता है विष फैल रहा है। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है बाबा, शीघ्र कुछ कीजिए। नहीं, लगता है बाबा का चमत्कार काम नहीं कर रहा। बाबा तुम झूठ मूठ के संत हो। सेवक, पकड़ लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। कल इसे सिपाहियों को सौंप देंगे। अरे रुको, हमारी बात तो सुनो। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? ये क्या हो रहा है और सब रो क्यों रहे हैं? बाबा कहाँ है? उन्हें हमने बंदी बना लिया है। क्या? पर क्यों? संत हरिराम संत नहीं, पाखंडी है। निष्ठावान संत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है आप लोगों से ही कोई भूल हुई है। आप अभी उन्हें बाहर निकालिए। अरे ये रहा बाबा का कमंडल, इससे पानी पिलाइए, फिर देखिए आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। हे प्रभु जगन्नाथ, इन पर कृपा करो, कृपा करो। तुम ठीक हो गई? माँ, अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। क्षमा करें बाबा, इन सब की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। नहीं, भूल तो मुझसे हो गई थी। मैं कुछ समय के लिए अहंकारी हो गया था। अहंकार संतों को शोभा नहीं देता। मैं या मुझसे कुछ नहीं होता, सब प्रभु की ही इच्छा होती है। बाबा, मार्ग से भटकाने वाला भी वही है, भक्तों को रास्ता दिखाने वाला भी वही है। तुमने सही कहा बलराम। जय जगन्नाथ। तुम्हें बड़ा विश्वास था ना बाबा पर? सच्ची शक्ति तो इसी विश्वास की है बलराम। ये तेरी कैसी लीला थी जगन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया।
साधु संतों का जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित होता है और इस जीवन यात्रा में कभी कभी ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम बाबा से रूठे तो नहीं ना जगन? संत हरिराम मेरे परम भक्त हैं बलराम, और मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जैसे तुम मुझे अति प्रिय हो।